राजस्थान में मेवाड़ वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया जो लगातार कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी सदस्य रहे, जिनके भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब काफ़ी चर्चा में है। हर व्यक्ति की नज़र महेंद्रजीत मालविया पर है। महेंद्रजीत मालविया के हर एक एक्शन पर लोगों की नज़र है। जिस तरह से एक दिन पहले जब अमित शाह की सभा हुई थी उदयपुर में, उस समय उन्हें इस तरह देखने को मिला कि कहते हैं कि जिस तरह कि भाजपा की सदस्यता दिले है तो एक बड़ा चेहरा अमित शाह जब उदयपुर आए थे तो ये था कि इस तरह उन्हें भाव दिया जाएगा, इस तरह मंच पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। महेंद्रजीत मालविया को लेकर जब अमित शाह मंच पर पहुंचे तो अमित शाह की नज़र भी उन्होंने एक आंख उठाकर नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखा था, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। साथ ही जिस तरह से ये था कि स्वागत के दौर में भी महेंद्रजीत मालविया का ऐसा कोई नाम नहीं था। कयास ये थे कि महेंद्रजीत मालविया को जो केंद्र की कार्यकारिणी है, केंद्र के जो मंत्री है वह उन्हें सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन अचानक प्रदेश में बुलाया जाता है और अचानक कहा जाता है कि आप प्रदेश से सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से साइडलाइन देखने को मिला था, कल ठीक उसी तरह मंच पर भी वही देखने को मिला था। उन्हें हालांकि अगली जो सीट थी उस पर बिठाया गया था और उस सीट पर अब कयास ये है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में उन्हें जिस तरह से आगे बिठाने का मौका मिला, आगे बिठाया गया तो उस क्षेत्र से मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरह से जो कार्यकर्ता है वह कहीं न कहीं निराश होते नज़र आ रहे हैं कि क्या फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जो कार्यकर्ता कब से पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं, भाजपा में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर कई सारे सवाल लोगों को लेकर आ रहे हैं। और वही बात कल भी देखने को मिली, जो उदयपुर, डूंगर, बांसवाड़ा और जो चित्तौड़ की जो सीटें हैं उस पर जो कार्यकर्ता थे उनमें काफ़ी जोश था। लेकिन जब महेंद्रजीत मालविया वहाँ पहुँचे तो लोगों ने तालियां काफ़ी तालियां बजाकर अपनी सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, लेकिन जो बांसवाड़ा के डूंगरपुर के लोग थे उन्होंने ऐसा देखने को नहीं मिला। उनमें कहीं न कहीं मायूसी थी, क्योंकि हो सकता है उनका नंबर नहीं आ पाए। जिस तरह से देखने को मिल रहा है लगातार जो बड़े नेता हैं उनके आवाजाही बीजेपी में आ रहे हैं, लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और जो उनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी की स्थिति है ऐसी नहीं रही कांग्रेस की। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर की बात हो या फिर दूसरे हो, भाई उसी मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है कि कहीं न कहीं इनका दबाव है। जिस तरह से डोटासरा ने महेंद्रजीत मालविया को लेकर कहा था कि उनकी पार्टी में स्थिति सही नहीं देखने को मिली थी, वह पार्टी के खिलाफ काम करते थे, उनकी शिकायतें आई थी लेकिन पार्टी ने उन्हें माफ़ किया, लेकिन फिर वो गद्दार निकले और इस तरह का छोड़कर चले गए। लगातार चर्चा है, इस तरह से मंच पर ही यही देखने को मिला। अब लोगों में चर्चा बनी हुई है, हर व्यक्ति की नज़र महेंद्रजीत मालविया पर है। क्या करते हैं महेंद्रजीत मालविया, क्योंकि उनकी क्या पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या उनके बेटे को फिर से राजनीति में उधर लाना चाहते हैं, तमाम जो बातें हैं जो लोगों के जहन में आ रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।